पुलवामा दोहराया। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों दीपक कुमार रात्रे और भूपेंद्र कुमार भैना की मौत हो गई है। हमले में घायल दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देखिए, प्रदेश भर में शोक की लहर है। जम्मू कश्मीर में हुए हमले से 2 छत्तीसगढ़ी नागरिक मारे गए हैं, जहां मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया है, वहीं परिवार के साथ खड़े रहने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि सीएम साय ने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ उनका सहायता है हमेशा के लिए। वहीं अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पार्थिव शरीर लाने की भी लगातार तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि श्रमिकों की सुरक्षा पर लगातार जोर दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त हो चली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों दीपक कुमार रात्रे और भूपेंद्र कुमार भैना की मौत हो चुकी है। हमले में घायल दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया है। क्या कुछ बयान है, सुनिए। अत्यंत दुखद और पीड़ादायी समाचार प्राप्त हुआ जब कश्मीर के कुलगामा में आतंकवादियों के कायराना हमले से हमारे छत्तीसगढ़ का एक बेटा अपनी जान गंवा बैठे और एक घायल हुआ है। जो घायल हुआ है उसका समुचित इलाज हो, उसे पूरी चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार लगातार वहाँ के प्रशासन से संपर्क में है और समुचित इलाज की व्यवस्था कर रही है। ये बहुत ही पीड़ादायक समाचार है जो आतंकवादियों के काराना हरकत से हुई है। ये उनके हताशा पर की गई कार्यवाही है, पर राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है, घायल को हर संभव इलाज में मदद कर रही है। इस घटना में हमारा एक जो साथी हम छोड़कर चला गया, मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो हमारा साथी घायल है जिसका इलाज जारी है, उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ शासन है, छत्तीसगढ़ ओकर कमाने खाने वाला तो कोई नहीं है। ओकर एक बच्चा है नान बूटी 1-1.5 साल की, और ओकर बीवी है, ओकर माँ है तो बुढ़िया हो गए, ओकर बेटा है विकलांग है। मैं ये चाहता हूँ सरकार से, मैं ये कहना चाहता हूँ ओकर खर्चा पानी के लिए कुछ भी काम दिलगा ऊपर देवें, और सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ ओकर कुछ देवें। और श्रीनगर जो सरकार है ओकर भी निवेदन करत हूँ ओकर खर्चा पानी लेकर के देवें। मैं अतकी कहत हूँ और ओकर ओला कुछ करके पोषण पालन कराएं। छत्तीसगढ़ पाल पोस के तो बड़ा करे हैं साहब, है और हमन के मांग है कि ओकर तो एक ठग लौता लइका का दवा है बढ़िया मजा के पुलेन पासेन छोटे बड़े करें। हमारे भाचा ला वहाँ लाने हैं दिल्ली गाँव ला, तो ओकर घर के मन घलकन हमन के कोई सहमति नहीं दे घलकन है देहे बा, तो हमन ला सरकार के अतके भर मांग है कि हमन ला मुआवजा वह वहीं तक दे देवाई। अंतिम संस्कार सर मैं वाला छोटे बड़े करे हैं, सब चीज करे हैं। अंतिम संस्कार हमार गांव में ही हुई, हमारे हाथ से हुई। बढ़िया मजा के हमन हमारे हाथ से वाला पाले पोसे हैं, बढ़िया मजा करे हैं, छोटे बड़े करे हैं। लोग लिखा शादी बर्थ सब हो गए हैं, लेकिन हमारे हाथ से ओकर अंतिम संस्कार ओकर यह हुआ सब चीज है।
देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले से छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिक मारे गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिक मारे गए हैं। हम आतंकी हमला कब और किन परिस्थिति में हुआ है और अभी क्या कुछ वर्तमान जानकारी निकलकर सामने आई है? जी, कश्मीर के कुलगांव में कल 8:30 बजे रात के आसपास ही पहलगाम जैसे हमला देखने को मिला है, क्योंकि जो आतंकवादी थे ईट भट्टी पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछकर एक को गोली से मार दिए हैं और दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शनिवार सुबह श्रीनगर की जो मेडिकल साइंस है, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है और दोनों मारे गए युवक की पहचान कम से कम 24 साल से 28 साल के बीच में है। जो दीपक रात्रे है वो शक्ति जिले के बुंदेली के रहने वाले थे और 1 साल पहले ही वह अपनी पत्नी और भाई के साथ मजदूरी करने के लिए गए थे। वही जो सारंगगढ़ बिराईगढ़ के रहने वाले भूपेंद्र नैना, वो 28 साल के थे, जो 3 महीने पहले अपने पत्नी के साथ वहां गए हुए थे। और यह पूरा हमला जो कुलगांव से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर हुआ है, जहां स्थानीय लोग भी थे और कम से कम 10 से 12 राउंड फायर की आवाज सुनाई दी। और घटना के समय कई ऐसे प्रवासी मजदूर भी थे, लेकिन ये सिर्फ दोनों ही हिंदू थे। इसके बाद से तो लगाया जा रहा है कि टारगेट किए गए थे, कि नाम पूछकर ये दोनों को मारे गए हैं। उसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय का भी बयान आया है। उन्होंने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह गंभीर विषय है और छत्तीसगढ़ के 2 बच्चे का इस तरह से होना उन्होंने शोक व्यक्त किया है। और इसके अलावा जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी इसके प्रति दुख जाहिर किया है। और जैसे पता चला है कि वहाँ के जांच एजेंसियों के द्वारा कोई एक पाकिस्तानी आतंकी जो आतंकवादी है वो इसमें शामिल हुआ था, उनका नाम शायद मोहम्मद लतीफ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो मुख्यमंत्री है जो जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने भी कहा है कि मृतकों के परिवार को कम से कम 10 लाख की राशि जो मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा दी जाएगी। बिल्कुल पीयूष, हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की क्या कुछ कार्रवाई जारी है? क्या आतंकियों की पहचान या उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है अभी तक? जी, घटना के तुरंत के बाद वहां पर पूरे फोर्स लगा दिया गया है और आसपास के क्षेत्रों में अगर छुपे होने का जहां से उनको भनक मिला गया था, तो कहीं ना कहीं अब वहां के जो जवान हैं वो आतंकवादियों का कहीं ना कहीं जांच में लग चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिक दीपक कुमार रात्रे और भूपेंद्र कुमार भैना की मौत हो चुकी है। वहीं हमले में घायल दोनों अस्पताल ले जाए गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी जान चली गई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का भी भरोसा दिया है, जिस पर 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। अब ये आशा है कि पीड़ित परिवारों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहे और तमाम मुआवजे उन तक प्रदान किए जाए।